नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की बड़ी और कुछ खास खबरें बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी चिट्ठी, जेल अधिकारियों पर सीसीटीवी फुटेज लीक करने के हैं आरोप। बिहार में गलवान शहीद के पिता की गिरफ्तारी पर भड़की बीजेपी, मुद्दा बनाने की कर रही है तैयारी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली को मिल सकते हैं 2 नए मंत्री, नामों की होगी जल्द ही घोषणा। उड़ीसा पुलिस के साथ झड़प में बीजेपी के कई कार्यकर्ता हुए घायल, 100 से अधिक लिए गए हिरासत में। विधानसभा मार्च निकालते समय हुई वारदात। अब चलिए रूबरू कराते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। रूसी विदेश मंत्री पहुंचे भारत, बोला अमेरिका की विनाशकारी नीति से आपदा के कगार पर है दुनिया। पाकिस्तान के इमरान खान को मिली अंतरिम जमानत, समर्थकों ने कोर्ट परिसर में की नारेबाजी, साथ ही बरसाए फूल। ग्रीस में हुआ बड़ा हादसा, 2 ट्रेनों के बीच हुई भीषण टक्कर। जानकारी के मुताबिक 26 लोगों की हुई मौत, बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तमिलनाडु के युवक को गोली मारकर कर दी हत्या, भारतीय दूतावास ने मांगी रिपोर्ट। तो ये थी देश दुनिया की कुछ खास खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में हरियाणा सचिवालय एसआईटी टीम पहुंची। दुष्यंत चौटाला, अनिल विज के स्टाफ से की गई पूछताछ और लिखित रूप में लिए गए बयान। मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच की ओर से लगाए गए यौन शोषण के मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ की एसआईटी टीम हरियाणा सिविल सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम चौटाला और होम मिनिस्टर अनिल विज के स्टाफ से पूछताछ की। एसआईटी ने स्टाफ से पूछताछ की। जूनियर महिला कोच के द्वारा मदद के लिए फोन किए गए थे। जांच का ये ब्यौरा एसआईटी लिखित तौर पर अपनी चार्जशीट में शामिल करेगी। हरियाणा सीएमओ में हुई एक और एंट्री, एचपीएस हितेश यादव बने सीएम के एडीसी2। इससे पहले भिवानी में एएसपी पद पर थे तैनात। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ में एक और नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि एचपीएस हितेश यादव को मुख्यमंत्री के एडीसी टूर की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल इससे पहले हितेश भिवानी जिले के एएसपी के पद पर तैनात थे। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से उनकी तैनाती को लेकर देर रात ऑर्डर जारी किए गए हैं। बीते दिन हरियाणा में नकल करते पकड़े गए 50 केस, मोबाइल से आउट किया गया पेपर। 2 केंद्रों की परीक्षा की बोर्ड की गई रद्द। 2 केंद्र अधीक्षक समेत 7 अफसर किए गए रिलीव। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सेकेंडरी शैक्षणिक मुक्त विद्यालय की हिंदी और डीएलएडी वी अपेयर मर्सी चांस की परीक्षा में नकल के 50 मामले पकड़े गए हैं, जिसके बाद 2 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर केंद्र को शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं 2 केंद्र अधीक्षक, 3 पर्यवेक्षक और 3 लिपिक को ड्यूटी से भी रिलीव कर दिया गया है। हरियाणा के नूह मेवात में रोजगार मेव औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट नंबर 132 में चल रही सालासर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बॉयलर फटने से कंपनी के 5-6 कर्मचारी झुलस गए हैं। आपको बता दें कि हादसा बीते दिन दोपहर करीब 1:15 बजे हुआ। वहीं घायलों का इलाज राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में चल रहा है। घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें ट्रॉमा दिल्ली रेफर कर दिया गया है। वहीं घायल मजदूरों के साथ साथ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी कर्मचारी मीडिया के सामने आने से कतरा रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है कि आखिरकार इतने बड़े हादसे की वजह क्या रही। हादसे में घायल हुए सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये करीब 2:30 बजे हमारे पास आए हैं। ये 6 लोग हैं टोटल। 6 में से जो 3 लोग हैं वो काफी ज्यादा झुलसे हुए हैं और आग करीब 2 बजे लगी है। रोजगार में कोई फैक्ट्री है। हमें तो नाम बताया है श्री सालासर वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड है, कोई वहां पे कोई बॉयलर फटा है। तो जो सबसे ज्यादा जले हैं वो राम मिलन है, 18 साल उम्र है इनकी। ये रमेश सन ऑफ रमेश है। दूसरे सुनील 30 साल उम्र है, सन ऑफ परमेश्वर। तीसरा निशांत 18 साल उम्र है, सन ऑफ धीर सिंह। चौथा रमेश 50 साल उम्र, सन ऑफ रामलाल। 5वां सनिंदर सन ऑफ दूबर 25 साल उम्र और छठा सीटू 22 साल उम्र है, सन ऑफ ओम प्रकाश। इनमें से जो निशांत और सीटू है ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं और बाकी सब सीतापुर के रहने वाले हैं। सब लेबर हैं और बॉयलर कोई फटा है उसके कारण इनको
अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां संजय कॉलोनी में एक पत्नी ने अपने ही पति को उसी के घर में बंधक बनाकर अपने परिवार के लोगों से जमकर पिटवाया। आपको बता दें कि पति पीड़ित राकेश का आरोप है कि उसकी पत्नी उस पर शक करती है, जिसे लेकर उसने अपने मेके के लोगों को बुलवाकर और घर में बंधक बनाकर अपने ही पति की बुरी तरह पिटाई लगवाई, जिसके बाद राकेश बुरी तरह से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में राकेश ने पुलिस को सूचना देकर पत्नी और उसके परिवार के लोगों को कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी है। मामला ये है जी, वो गलत फहमी रखती है। तो ये कहता है, मैं वो कहती है तो लेडीज रखता है। मेरे मकान बन रहे थे, मैं वो पैसे उठाए थे मैंने कमेटी के, तो मैंने उससे कही तो कमेटी के पैसे दे दे मुझे, मैं मकान सेटरिंग वाले को दे देता हूँ। आई सुने, उसके बाद उसने क्या करा, उसने वो बोली यहीं रहेगा तो मेरे पास रहने के बाद इतने में ही वो बंदे आ जाते हैं, 3-4 लड़के और कम से कम 3-4 लेडीज़, उन्होंने अंदर ही घेर लिया मुझे कमरे के। कौन है वो लोग जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है? वो हैं इसके मायके वाले। उस दूसरी लेडीज कर रखी है इसने, वहाँ इसका जीजा कह रहा है मैं रखूंगा और ये कह रहा है मैं रखूंगा, वहीं पे मारपीट हुई है इनकी, कहीं जंगल उंगल पता नहीं कहाँ पे हुई है। और मुझे ये भगाना चाहता है, 10 साल से इसने मुझे निकाल रखी है घर से। और जो परसों इसकी मिसेज ने एक दरखास्त दी थी कि मेरे पति ने 2 वाइफ रख रखी हैं और उसको भी एक बच्चा पैदा कर रखा है, इतना उन्होंने बताया था। और उसने बताया था कि जो दूसरी इसके पति की पत्नी है वो इसके घर के सामने आके और गली में हंगामा करके गई थी, इनको धमकी दे के गई थी। मामले की जांच अभी चल रही है, इसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी नियम अनुसार अमल में लाएगी। फरीदाबाद महिला आयोग की चेयरपर्सन ने छात्र छात्रा को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में किया जागरूक। आपको बता दें कि महिला आयोग हरियाणा की चेयरपर्सन रेणु भाटिया आज संजय कॉलोनी के एक निजी स्कूल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में लोगों और स्कूल छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए पहुंची। दरअसल सभी छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया कि समाज में कहीं भी अगर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो उसे तुरंत अपने माता पिता को बताएं। अगर कोई जबरदस्ती कहीं पर बाल मजदूर या छोटे बच्चों को बेचने का काम करता है तो उसे भी बताएं। अगर कोई छोटे बच्चों को किसी भी तरह का कोई गलत लालच देता है तो उसे भी नजरअंदाज ना करें। कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम रहा, जो हमने हरियाणा में एक बीड़ा उठाया हुआ है कि हम हर ज़िले में जाकर 4 या 5 कार्यक्रम करेंगे मानव तस्करी के ऊपर। में हम स्कूल के बच्चों को, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को या जो लेबर क्लास लोग हैं उनके बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे उनको और उनके माता पिता को, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि माता पिता साथ आएँ, उनको हम बुलाते हैं। और इस तरह से हम एक ASI अपॉइंटेड है इसके लिए, जहाँ पर हम बच्चों को कुछ केसेस का ब्यौरा देते हैं जो मानव तस्करी के केसेस हो चुके हैं, उनसे कैसे बचना है, पुलिस के साथ संपर्क कैसे बनाना है, सतर्क कैसे रहना है, ये सारी बातें हम बताते हैं। जो आज का प्रोग्राम था मानव तस्करी के ऊपर किया गया था महिला आयोग की तरफ से, हरियाणा वुमेन कमीशन की तरफ से जी। और आज जो प्रोग्राम है बच्चों को मानव तस्करी के संबंध में बताया गया है भी मानव तस्करी कैसे कैसे होती है और किन उद्देश्य से जो करने वाला क्या उद्देश्य होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये थी आज की हमारे देश दुनिया की खास खबरें। ऐसे ही खास खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।